हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS पाठशाला। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर जिसका नेम है आवर इन्वायरमेंट, और इसका आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम इस पर आज जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स पे, जिसमें जैसे इन्वायरमेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या क्या होते हैं, एंड इकोसिस्टम पे भी हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट, जैसे कि चैप्टर का नेम है आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, मीन्स हमारा पर्यावरण। हमें इस चैप्टर में अपने इन्वायरमेंट के बारे में हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, जिससे हम सराउंडेड हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। चीज़ें आपस में इंटरेक्शन करती है और हमारे जो अर्थ का जो एक बैलेंस है उसे बनाए रखती हैं। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है, और हमारे जो इन्वायरमेंट में है बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट आ गए हैं जो हमारी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। तो आपको, और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड क्या होते हैं? जैसे कि आपको मालूम है, ठोस कोई भी चीज़ें, हमने रैपर है उसे फेंक दिया, वेस्ट प्रोडक्ट, ठोस वेस्ट प्रोडक्ट है वो। एंड गार्बेजेस वगैरह, सीवेज वगैरह, ये सारे ठोस के अंदर आएंगे, सॉलिड के अंदर आएंगे। एंड सेकंड वन इज़ लिक्विड। जैसे हम पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होगी वो लिक्विड के अंदर आएगा। एंड थर्ड वन इज़ गैसियस। जैसे कि ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, या फिर जो भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेड हैं जो धुआं निकलता है, इन सब चीज़ों से हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी अफेक्टेड होता है। तो ये तो बात हो गई वेस्ट की, एंड वेस्ट के क्या टाइप्स होते हैं, और इनके डिकम्पोज होने के प्रोसेस की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम जान लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। इनकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो स्मॉल फॉर्म में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, और आफ्टर दैट थोड़ी टाइम के बाद वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे सीवेज वगैरह के वेस्ट प्रोडक्ट है, गार्बेजेस वगैरह है, ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, टोटली ख़त्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। इसके लिए देखा होगा, जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट है उसको थ्रोन करते हैं तो हम उसके लिए 2 टाइप्स के जो डस्टबिन होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू। तो जो ग्रीन वाला डस्टबिन है उस पे हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं जो भी बायोडिग्रेडेबल होता है, या फिर जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती हैं, गार्बेजेस वगैरह जो होते हैं, उसे हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। एंड जो ब्लू वाला होता है उसमें सॉलिड चीज़ें जो होती है, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, उसको, उस वेस्ट प्रोडक्ट को डाला जाता है ब्लू डस्टबिन में। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जस्ट अपोजिट होता है बायोडिग्रेडेबल का। मीन्स ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से नहीं, स्मॉलर फॉर्म में वो ब्रोकन डाउन नहीं हो पाते, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा रहते हैं और हमारे अर्थ को का जो एक बैलेंस है उसे डिसबैलेंस करते हैं। तो ये तो बात हो गई इन सारे टॉपिक्स की। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम, इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, जहाँ पर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपस में मिलकर रहते हैं एक दूसरे पर। नॉन लिविंग थिंग्स पे लिविंग थिंग्स डिपेंडेंट रहते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। लाइक डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, एक फील्ड है, एक तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके। अब इकोसिस्टम जो होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। एक तो होता है नेचुरल, जो
ऑलरेडी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, एक ओशियन है, उनका एक अलग इन्वायरमेंट है। वैसी जो फॉरेस्ट है उनका एक अलग इन्वायरमेंट है, एक अलग उनका पूरा लिविंग थिंग्स जो है वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है। उसे हम ऐसे इकोसिस्टम को हम बोलेंगे जो ऑलरेडी अर्थ पे बने हुए हैं, उसे हम कहेंगे नेचुरल। और दूसरा होता है सेकंड वन इज़ आर्टिफिशियल, जो मैन मेड इकोसिस्टम भी उन्हें बोला जाता है, लाइक एक्वेरियम है, या फिर हम कहीं पे क्रॉप लगाते हैं या फील्ड बनाते हैं या फिर पार्क हमारे हो गए, इससे ऐसे इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर के आपस में एक इकोसिस्टम बनाते हैं, जहाँ पर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट रहती है। तो इस इकोसिस्टम में जितनी भी सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं उसे हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स होते हैं 3, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं एंड डिकम्पोजर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सीधे क्या होते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो जो अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। एंड सेकंड वन इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स जो खाना बना हुआ है ऑलरेडी, उसको जो कंज्यूम करेगा उसे हम कहेंगे कंज्यूमर्स। मीन्स सीधी सी बात, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये कंज्यूमर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो टोटली प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को या कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, लाइक डियर है, रैबिट है, इस टाइप से। सेकंड वन इज कार्निवोर्स, ऐसे एनिमल, ऐसे लिविंग थिंग्स जो ओनली फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स, लाइक लायन एंड टाइगर। एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स, जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, प्लस वो फ्लैश पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनिवर्स। मीन्स जो दोनों खाते हैं, दोनों कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम कहेंगे ओमनिवर्स। तो ये टाइप हो गए कंज्यूमर्स के। एंड थर्ड वन इज़ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जब इन प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर्स जब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो बॉडी होती है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, लाइक बैक्टीरिया, फंगी। और इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में, क्योंकि अगर जो भी किसी की डेथ हो रही है, अगर वो वैसे पड़े रहेंगे तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगी। तो ये डिकम्पोज क्या करते हैं, एक प्रकार से वो क्लीनिंग एक्शन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अगर ये नहीं होंगी तो हमारी अर्थ क्या होगी, बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगी। अब बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो जो भी एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अंडर आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में, और इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो लिविंग थिंग्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लाइक लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, गैस है, वाटर है, एग्जाम्पल हैं इसके अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अब लाइट कैसे कंपोनेंट, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। अगर प्रोड्यूसर ही खाना नहीं बनाएंगे तो ये आगे के 2 कंज्यूमर को खाना नहीं मिलेगा, ये दोनों भी नहीं होंगे। तो इतना बड़ा रोल होता है लाइट का। उसी तरह से टेम्परेचर है। टेम्परेचर जैसे कि एज यू नो कि अर्थ के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग टाइप्स के टेम्परेचर होते हैं, और ये वेरी करता है लिविंग थिंग्स की लाइफ में। तो वहाँ पर उसी तरह का एडेप्टेशन पाया जाता है लिविंग थिंग्स में। तो टेम्परेचर। विंड है, विंड क्या करता है, विंड जैसे रेन जो भी आती है वो विंड की वजह से ही आती है। एंड जो पॉलिनेशन होता है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है विंड का। तो ये अगर विंड नहीं, पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, वो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और आगे की प्रोसेसेस भी नहीं होंगी। उसी तरह से गैसेस है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं होंगी तो हम ही नहीं होंगे। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट्स भी अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। एंड लास्ट वन इज़ वाटर। एज यू नो, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और हमें अलाइव रहने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वाटर नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो ये बात हो गई अबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो आई थिंक आपको ये इकोसिस्टम भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी फूड चेन के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।